हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, वीडियो एग्ज़ाम से पहले ये आज लास्ट वीडियो है। इसमें डिस्कस करेंगे 100 इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के एमसीक्यूज़, एकदम डिटेल में कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। देखो दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये जीएस का आ चुका है। चलो इसको भी देख लेते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों। ये था आपका सम्राट अशोक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे। अब यहाँ से हो जाएगा उत्तराखंड। कालिदास की वह पुस्तक जिसमें गढ़वाल हिमालय को गौरी गुरु कहा गया है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। ये था यहाँ पर रघुवंश महाकाव्य। बाकी देखो कालिदास जी की ही ये सभी रचनाएं हैं, इन सभी को याद कर लो, कोई भी एग्जाम में बन सकती है। चलते हैं आगे। जेलंग पर्वत शिखर स्थित है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जेलंग हो जाएगा आपका उत्तरकाशी में, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब उत्तरकाशी से ग्लेशियर बार बार पूछते हैं दोस्तों, क्या नाम है यहाँ पर? डोरियानी ग्लेशियर। इसको भी अच्छे से कर लो याद, बन भी सकता है। चलते हैं आगे। रैमजेस साहब द्वारा रामनगर की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर की गई थी ऑप्शन नंबर सी, यानी 1850 में। अब इसी में एक प्रकार का क्वेश्चन और बनता है दोस्तों। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताओ यहाँ पर आधुनिक हल्द्वानी की स्थापना अगर पूछेंगे, अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। अगर आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण पूछेंगे, कौन करवाता है? विलियम ट्रेल। कब करवाएगा पूछेंगे, आंसर करोगे 1834 में। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज़ाद हिंद फौज में राज्य से सम्मिलित क्रांतिकारी थे? तो आंकड़ा डायरेक्टली एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। ये थे यहाँ पर 2500, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। मंदाकिनी प्लस धूलगाड़ के संगम पर स्थित है? तो ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्या है यहाँ पर? अगस्त्य मुनि। पंचशिला में कौन सी शिला शामिल नहीं है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ये पहला ही ऑप्शन है। भृगुशिला इसमें शामिल नहीं है। बाकी नारद, वाराह, गरुड़ ये सब किस में है? पंचशिला में शामिल है। बूढ़ा केदार किस ताल के निकट स्थित है? तो देखो बूढ़ा ताल हो जाएगा आपका, ये होगा आपका बूढ़ा केदार, यानी महासर ताल। हाँ सही है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं। पंटागड़िया पर्यटन विकास मेला कहाँ लगता है? काफ़ी बार डिस्कस कर लिए हैं मेले, तो ये लग जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रुद्रप्रयाग जनपद में। अब देखो बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मेलों की इन चारों जनपदों से। तो सबसे पहले यहाँ पर कवर करेंगे दोस्तों ये रुद्रप्रयाग वाले ऑप्शन को ही। देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स में। एक है यहाँ पर झल्ली महोत्सव, इसके अलावा ये पंटागड़िया विकास मेला यहीं पर लगता है। अनदर इम्पोर्टेंट क्विल्ठा मेला, जाख मेला। बस ये याद कर लो विशेषता क्या है, जलते अंगारों पर नृत्य करना जाख मेले की विशेषता है। ये ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बना है। इसके अलावा देखो सिलगाड़ महोत्सव यहीं पर मनाते हैं दोस्तों। कार्तिक स्वामी का मेला रुद्रप्रयाग। दो जो लास्ट हैं, एक है यहाँ पर नागेंद्र देवता मेला और लास्ट बनता है यहाँ पर बैसाखी। ये सब मनाते हैं कहाँ पर? रुद्रप्रयाग जनपद में। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ टिहरी के इंपॉर्टेंट मेलों की। देखो आसान वाले तो आप सभी को पता होंगे, अब जो बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, एक है यहाँ पर भरदारी विकास मेला। अनदर इम्पॉर्टेंट है ये नागराज सैम मेला, यहीं पर लगता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेंगे दोस्तों वसंत उत्सव कहाँ पर मनाते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा आपका टिहरी गढ़वाल जनपद में। इसके अलावा 20 भूत कौथिक मेला, जहाँ पर भी 20 आएगा सीधे करके आना, टिहरी गढ़वाल। नाग टिब्बा मेला काफ़ी पहले बनता था ये। घंडियाल उत्सव बन सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। बाकी दो और लास्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ दोस्तों। एक है यहाँ पर केला पीर उत्सव, लास्ट जो बन सकता है ये यहाँ पर गुरु माणिक नाथ मेला। ये सभी लगेंगे आपके टिहरी जनपद में। अब देखो चंपावत में लगते हैं काफ़ी मेले जो बन सकते हैं, आओ इसको देख लेते हैं। नंबर 1 है यहाँ पर कालसन का मेला, चंपावत जनपद। इसके अलावा बगवाल तो कॉमन है, यहीं पर लगता है, सबको पता है। इसके अलावा अगर पूछेंगे आपसे गोरा अरावली मेला, ये बस ये भी याद कर लो, गोरा अरावली मेला किस जनजाति द्वारा? ये राजी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, इसलिए कर लो अच्छे से याद। इसके अलावा लड़ी धूरा मेला चंपावत जनपद में लगता है। अगर पूछेंगे आपसे कार्य अभिमेला, कार्य जहाँ पर भी आएगा सीधे करना, चंपावत। इसके अलावा अनदर इम्पोर्टेंट है ये रिखेश्वर का मेला, काफ़ी पूछा जाता है। कैलपाल का मेला, ये भी लगेगा आपका चंपावत जनपद में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वामी चिन्मय मिशन का मुख्यालय स्थित है? तो ये भी इजी क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, ये है आपका उत्तरकाशी जनपद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सुतुआ बनाया जाता है? तो ये एक प्रकार का दोस्तों आभूषण है जो बनाया जाता है यहाँ पर चांदी से। तीसरा, सुख किस विधा की रचना है? देख लो रचयिता कौन है, शैलेश मटियानी जी, और विधा पूछी गई है तो ये क्या है, कहानी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट।
अब बात करेंगे शैलेश मटियानी जी की। तो मान के चलना उत्तराखंड के एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कब हुआ है जन्म, 1931 में। कहाँ से संबंधित हैं, अल्मोड़ा से। राज्य के आंचलिक कथाकार किन्हें बोला जाता है, शैलेश मटियानी जी। मूल नाम भी बनता है दोस्तों, ये क्या है यहाँ पर, रमेश चंद्र। इसको अच्छे से नोट कर लो, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। बाकी देखो एक पत्रिका बार बार इनसे पूछते रहते हैं दोस्तों, क्या नाम है, विकल्प नामक पत्रिका किसने निकाली थी, यानी संपादक कौन थे या फिर प्रकाशन, तो ये किया गया था मटियानी जी के द्वारा। इसके अलावा एक नोट कर लो, क्या है यहाँ पर, उपन्यास है, नाम क्या है, मुठभेड़। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है। नाम है यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनको यहाँ पर दिया गया था। इसको नोट कर लो बिल्कुल। ये मुठभेड़ क्या है, एक उपन्यास है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अब इसके अलावा देखो निबंध संग्रह दो हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। दो क्या है, निबंध संग्रह हैं, कौन कौन से, एक है यहाँ पर कागज की नाव, दूसरा है यहाँ पर कभी कभार। ये दोनों कौ से ही स्टार्ट हो रहे, तो इसको रिलेट कर लेना आप, दो निबंध संग्रह। अब इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों इनके कुछ सिर्फ और सिर्फ उपन्यासों की, अलग से याद कर लेना। देखो जैसे क्वेश्चन आया था, इनसे ऐसे क्वेश्चंस मैक्सिमम बनते हैं। तो उपन्यास की अगर आप बात करोगे, इंपॉर्टेंट जो बन सकते हैं, नंबर 1 है बोरीवली से बोरी बंदर तक। अनदर इंपॉर्टेंट है कबूतर खाना। चौथी मुट्ठी, ये पूछा जाता है, एक मूठ सरसों किसका है, मटियानी जी का क्या है, उपन्यास है। इसके अलावा पूछेंगे आपसे भागे हुए लोग, ये भी उपन्यास है। छोटे छोटे पक्षी, उपन्यास। उगते सूरज की किरण, रिपीटेड रहता है, अच्छे से कर लेना आप याद इसको, उगते सूरज की किरण भी है एक उपन्यास। इसके अलावा और जो बन सकते हैं उपन्यास इनसे इंपॉर्टेंट, एक है दोस्तों यहाँ पर रामकली, 52 नदियों का संगम, ये रट लो बिल्कुल, ये बार बार पूछा जाता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट जो बन सकता है, ये है आपका चंद औरतों का शहर, ये सभी के रचयिता हैं मटियानी जी। ये सब क्या थे यहाँ पर, उपन्यास। चलते हैं आगे। राज्य में दैवज्ञ बोला जाता है, इजी क्वेश्चन है, मुकुंदराम बड़थवाल जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। पहाड़ संस्था की स्थापना की गई, इजी हो जाएगा दोस्तों, शेखर पाठक जी द्वारा। कहाँ पर है, आई होप सभी को पता ही होगा, ये है आपकी नैनीताल जनपद में। चलते हैं आगे। गब्बर सिंह नेगी को कब विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था, तो देखो गब्बर सिंह नेगी जी को कब मिलता है दोस्तों, 1915, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के ऊपर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया, 15 पैसे का किया गया है दोस्तों। और ये कब जारी हुआ है, ये हुआ है 1965 में। क्वेश्चन बार बार निकल के आता है। इसके अलावा देखो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ऊपर पूछेंगे, आंसर करोगे 1967। मोनाल पक्षी के ऊपर पूछेंगे 1975। बुरांस के ऊपर 1977, ये बुरांस वाला काफ़ी रिपीटेड हो चुका है उत्तराखंड में, अच्छे से कर लेना इसको याद। अब इसके अलावा देखो अन्य अगर हम डाक टिकट की तरफ जाएंगे, एक है यहाँ पर IMA भारतीय सैन्य अकादमी, कब हुआ है, 1982 में। ब्रह्म कमल के ऊपर पूछा जाएगा आपसे, ये भी 1982 है। ये IMA और ब्रह्म कमल दोनों को आप याद कर लो, एक साथ ही इसके वर्ष हैं। इसके अलावा पूछेंगे आपसे, बताइए देहरादून रेल के ऊपर, आंसर करोगे वर्ष 2000 में। केदारनाथ के ऊपर 2001 में, ये केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों का याद कर लो। देखो केदारनाथ है 2001, बद्रीनाथ पूछेंगे 2003 में। अब इसके अलावा देखो 2003 में ही एक और रिलेट करना, ये है आपका केम्प्टी फॉल, इसके ऊपर भी होता है 2003 में। नैन सिंह रावत जी उपनाम बनता है काफ़ी बार, क्या है, मौलिक पंडित, कब हुआ है, 2004 में। अब इसके अलावा और पूछेंगे आपसे, बताओ रूप कुंड के ऊपर कब हुआ है, आंसर करोगे 2006 में। नंदा देवी जी के ऊपर पूछेंगे 2014 में, इसमें रुपए बन सकता है, 2 रुपये का ये यहाँ पर हुआ था। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत जी, ये हिंदी में भी रिपीटेड होता है, तो इसको अच्छे से नोट कर लो, 2015। अब जो लास्ट 3 बचते हैं डाक टिकट जो बनते रहते हैं, एक है यहाँ पर गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं राइफल्स, और लास्ट है आपका हिमवती नंदन बहुगुणा जी के ऊपर। देखो सब क्रम से ही है, गढ़वाल राइफल्स के ऊपर पूछेंगे, ये है आपका 2016। कुमाऊं पर पूछेंगे 2017, ये शायद मैंने आज कम्युनिटी टैब में भी क्वेश्चन डाला हुआ है। और लास्ट ये हिमवती नंदन बहुगुणा जी के ऊपर 2018 में, रुपए भी बन सकते हैं 5 रुपये का। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान प्रगति पत्रिका के संपादन से जुड़ी हैं, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है। ये है आपकी दीक्षा बिष्ट जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रेमन मैक्स से पुरस्कार दिया गया, तो ये स्टैटिक जीके में भी याद कर लो, फिलीपींस की गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। और ये इनको कब मिला है दोस्तों, 1982, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बाकी देखिए दोस्तों, चंडी प्रसाद भट्ट जी से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, इनके जो अवार्ड्स मिले हैं इनको काफ़ी मिले हैं। तो थोड़ा सा पहले इनका जन्म नोट कर लो फटाफट से। देखो चमोली जनपद में हुआ था, कब पूछेंगे, 1935
1964 में। इसके अलावा देखो 1964 आई होप सभी को पता होगा, दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना यहाँ पर की जाती है। बाकी 1982 में इनको क्या मिल गया है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इसके अलावा देखो 3 से 4 से 5 अवार्ड और बनते हैं, फटाफट से डेट नोट कर लो। 1986 क्या मिला है, पद्म श्री। इसके अलावा पूछेंगे आपसे बताओ पद्म भूषण कब मिला है, आंसर करके आओगे 2005। ग्लोबल 500 अवार्ड ये बनते रहता है दोस्तों, 1987 में इनको दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार पूछेंगे 2013 में। और लास्ट जो क्वेश्चन बन सकता है अवार्ड, ये है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, ये मिला है इनको यहाँ पर वर्ष 2019 में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रीयंत्र टापू कांड घटित हुआ था, इसमें मेरे हिसाब से पूरी डेट ही याद कर लेना आप। ये है आपका 10 नवंबर 1995, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने करवाया था, तो आसान होगा ये भी शायद दोस्तों, ये हैं आपके सेंटनी मैकडोनल्ड। अब इसी में डिज़ाइन पूछ लेंगे, दो नाम बनते हैं, एक है आपका स्टीवंस, दूसरा है आपका ऑरेटर, ये अलग अलग करके कर लेना आप इसको भी नोट। तुमड़िया बांध स्थित है, इजी क्वेश्चन हो जाएगा, काशीपुर में है ये, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे कम किस जिले में है, ये जनगणना वाले टॉपिक तो हमेशा एग्जाम में बनते हैं, तो इनकी सबसे कम है दोस्तों रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं। फादर ऑफ जौनसार कहा जाता है, तो ये दोस्तों बोला जाता है यहाँ पर भाव सिंह चौहान जी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वारदा नाटी लोक नृत्य है, तो ये दोस्तों किसका लोक नृत्य है, ये है आपका जौनसारी जनजाति का, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। मौलाराम उपासक था, तो ये दोस्तों ये जो मौलाराम, ये इनका पारिवारिक पेशा भी बनते रहता है, ये है यहाँ पर सुनार, और इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी काली के। आगे चलते हैं। एक नाली बराबर होता है, इजी क्वेश्चन हो जाएगा फिर से दोस्तों, ये होता है आपका 200 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आवाज भी एक जगह है, ये आई होप सबको याद होगी दोस्तों, मंगलेश डबराल जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। मधुमिता बिष्ट का संबंध है, पहले बनते थे इस टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों, आ जाएंगे तो इजी हो जाएगा, बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की गई, तो फ्रेंड्स ये की गई यहाँ पर वर्ष 2004, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। बागेश्वर के गोमती में पुल का निर्माण 1848 में किस कमिश्नर द्वारा किया गया था, तो देखो ये गोमती नदी पर किया गया है, कब किया गया है, 1848 में, किसके द्वारा, ये है आपका टॉम लूशिंगटन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। पंवार वंश में शराब बनाने की कला को बोला जाता था, रिपीटेड क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये बोला जाता था यहाँ पर कलाल। चलते हैं आगे। देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, तो देखो देवप्रयाग में, देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, देवप्रयाग में अच्छे से भी नोट कर लो किसने बनवाई थी, भवानी शाह जी ने। कब पूछेंगे, आंसर करके आओगे 1862 में इनने बनाई थी। इनका कार्यकाल भी नोट कर लो, 1859 से चलेगा, कहाँ तक जाएगा, 1871 तक। इंपॉर्टेंट है ये, घुमाने के लिए क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि एक संस्कृत पाठशाला, हिवेट संस्कृत पाठशाला नाम था, क्या था, हिवेट संस्कृत पाठशाला, ये किसने खोली थी, कीर्ति शाह ने। कब, 1909 में। ये दोनों का क्वेश्चन देखो अलग अलग कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, ऑप्शन में देखो कीर्ति शाह भी दिया गया है। इसलिए दोस्तों बोलता हूँ वीडियोज स्किप मत किया कीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी सुना करें, उससे रिवीजन भी हो जाता है, और जो थोड़े बहुत डाउट बचे हैं आपके माइंड में वो एकदम क्लियर हो जाते हैं। गोरखा शासन में न्यायाधीश को बोला जाता था, तो देखो चाहे गोरखा राज आए या फिर ब्रिटिशर्स का है या फिर पवार वंश, चंद वंश, इनमें जो कुछ शब्दावलियां हैं ये एक मार्क्स में हमेशा लगभग उत्तराखंड के क्वेश्चन में बनती हैं, तो न्यायाधीश को बोला जाता था विचारी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था, इंपॉर्टेंट है, बनता है क्वेश्चन दोस्तों, ये दिया गया था वसंत देव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं। कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट आया था, कम्युनिटी टाइप का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आया था 1931 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। राज्य में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं, तो सर्वाधिक पूछा गया है, ये मिल जाएंगी आपको देहरादून जनपद में। गोचर मेला कितने दिनों तक लगता है, अब ये दिनों का आंकड़ा भी बन सकता है, ये है आपका 7 दिवसीय मेला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो केदारनाथ होगा मंदाकिनी नदी के ऊपर, 3584 मीटर है समुद्र तल से ऊंचाई, सबसे ऊंचाई पर स्थित यही वाला धाम है।
ब्रिटिश काल में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? काफ़ी बार मैंने ये क्वेश्चन आपको अलग से भी बताया था। देखो, केदारनाथ प्लस बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम पूछेंगे, आंसर हमेशा करके आओगे 1939, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। भगवान भैरवनाथ किस मंदिर के रक्षक देवता हैं? इजी हो जाएगा दोस्तों, ये हैं आपके केदारनाथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। मानेक बुग्याल स्थित है, तो देखो मानेक बुग्याल होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल उत्तरकाशी जनपद में। आप देखो बुग्यालों से भी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, आओ थोड़े से कवर कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। एक है यहाँ पर दयारा बुग्याल, इसके अलावा भाला बुग्याल उत्तरकाशी, छाया गाड़ बुग्याल, ये सब ऑलरेडी बने हैं दोस्तों। खरसाली बुग्याल पूछेंगे उत्तरकाशी। देवभूमि बुग्याल ये रिपीटेड रहता है, अच्छे से याद कर लो। देवभूमि बुग्याल कहाँ पर है? उत्तरकाशी जनपद में। इसके अलावा आपसे पूछेंगे बताइए देवदामिनी बुग्याल उत्तरकाशी जनपद। गुलाबी कांठा बुग्याल उत्तरकाशी। केदार खर्क बुग्याल, देखो बस इतना नोट कर लो, ये जो केदार खर्क बुग्याल है ये है यहाँ पर उत्तरकाशी में। इसके अलावा कोई सा भी खर्क आएगा वो सब मिलेंगे आपको चमोली जनपद में। इसके अलावा पूछेंगे आपसे बताओ सोनगाड़ बुग्याल कहाँ है? ये भी है आपका उत्तरकाशी जनपद में। अनदर इंपॉर्टेंट एक बनते रहता है दोस्तों, पुष्ठारा बुग्याल यहीं पर है। हरुंता बुग्याल यहीं पर है। कुश कल्याण बुग्याल रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना याद दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्य जीव विहार क्षेत्रफल की दृष्टि से है, तो ये कौन सा है आपका? मंसूरी वन्य जीव विहार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बाकी देखो सबसे छोटा है तो इसका एरिया भी बन सकता है कभी, तो ये कितना है आपका 11 स्क्वायर किलोमीटर। बाकी स्थापना आई होप सभी को पता होगा 1993 में की जाती है। अभी एक लेटेस्ट 2023 में एग्जाम में पूछ लिया था कि कितने वन्य जीव विहार हैं, आंसर हो जाएगा 7। अब देखो सबसे छोटा आ गया है तो सबसे बड़ा भी पूछा जा सकता है आपसे एरिया वाइज। अगर एरिया वाइज आपसे पूछ लेंगे सबसे बड़ा ये है आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार, एरिया नोट कर लो बस 957 स्क्वायर किलोमीटर है। बाकी स्थापना सभी को पता होगा 1972 में की जाती है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भीम गुफा स्थित है, तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भीम गुफा होगी केदारनाथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। गुरसों बुग्याल कहाँ स्थित है? तो देखो गुरसों बुग्याल हो जाएगा आपका चमोली, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे। गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों, करेक्ट आंसर कोसी रिवर के साइड में है ये, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। बाकी देखो एक गौला नदी वाला है, इसमें काठगोदाम पूछ लेंगे, हल्द्वानी पूछ लेंगे, सभी किस में है? गौला नदी के तट पर। तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? तो तिमली हो जाएगा आपका भोटिया जनजाति का। इसके अलावा दो और हैं जो बनते रहते हैं दोस्तों, एक है यहाँ पर तुबेरा, अगला है यहाँ पर बाजू, ये तीनों ही नोट कर लो। तुबेरा, बाजू, तिमली ये सब क्या हैं? ऐसा भी बन सकता है, ये तीनों ही हैं लोक गीत। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? इजी क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए 1939 में। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी मुकुंदी लाल जी। प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र कहाँ से निकलता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से निकलता था दोस्तों? ये निकलता था आपका अल्मोड़ा जनपद, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। और पूछ लेंगे किसके द्वारा? ये है यहाँ पर जयदत्त बेला जी के द्वारा। अब देखो यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूज आप लोगों ने एग्जाम में नहीं होना है, अगर सिंपल आ जाएगा बंधु, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। देखो अगर सिंपल बंधु आ जाएगा तो ये है यहाँ पर राम सिंह धोनी जी। कब पूछते हैं इसमें वर्ष? ये है आपका 1922 में। और इसी में अगर आगे से प्रजा लग जाएगा तो ये निकाला गया है यहाँ पर जयदत्त बेला जी के द्वारा। अच्छे से इसको कवर कर लो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब हुआ? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, इसकी जो मेगावाट क्षमता है वो यहाँ पर बढ़ाई जाती है रूस के समझौते के बाद। ये होता है 1986। तत्कालिक राष्ट्रपति का नाम नोट कर लो, मिखाइल गोर्बाचोव। ये इनका निधन भी हो चुका है, क्वेश्चन बन सकता है। बाकी टिहरी डैम को काफ़ी वीडियोज़ में एकदम डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। चलते हैं आगे। रानी गुलेरिया किसकी पत्नी थी? इजी क्वेश्चन होगा ये भी, ये है आपके प्रताप शाह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब ये देखो दोस्तों, जो प्रताप शाह है इससे क्वेश्चंस बनते रहते हैं एग्जाम्स में। 1871 से कार्यकाल स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएंगे? 1886 तक। अब इनसे कुछ डेट्स बनते रहती हैं दोस्तों। 1877 क्या होता है?
प्रतापनगर की स्थापना की जाती है? नदी भी बन सकती है। जलकूर नदी के तट पर था क्या? प्रतापनगर 1877 में होती है इसकी स्थापना। अब इसके अलावा अगर आपसे पूछेंगे टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की स्टार्टिंग किसने करी? आंसर करोगे प्रताप शाह। प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी इन्होंने ही की है। सर्वप्रथम पूछ लेंगे टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना, आंसर करोगे प्रताप शाह। और देखो दोस्तों, इन्होंने एक भूमि व्यवस्था चलाई थी जिसका नाम क्या है? ज्यूला पैमाइश। अच्छे से नोट कर लो, ज्यूला पैमाइश। प्रताप शाह। कब पूछेंगे? 1873 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनते रहता है। अब इसके अलावा देखो एक पूछते रहते हैं बार बार, बताओ खैराती सफा खाना की स्थापना किसने कराई? आंसर करोगे प्रताप शाह। कब कराई पूछेंगे? इस केस में आंसर करेंगे आप 1876। अब इसके टाइम पर क्या होता है? एक मशहूर आंदोलन होता है दोस्तों, सभी को पता होगा, दांडक आंदोलन, मजदूरों से संबंधित होता है। शासनकाल पूछेंगे प्रताप शाह। लेकिन पूछ लेंगे बताओ नेतृत्वकर्ता कौन था? ये कौन था दोस्तों? यहाँ पर लक्ष्मू कठेत। ये कुछ अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग करके पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे। वीड़ाचंद के शासनकाल में किसके द्वारा खसों के अंतिम राजा सोपाल की हत्या कर दी गई थी? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये करी गई थी सोनू खड़ायत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कुमाऊं का धृतराष्ट्र नाम से कौन जाना जाता है? तो देखो जन्मांध अंधा, ऐसे भी इसको ले जा सकते हो। ये है आपका शक्ति गोसाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ध्वज मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जयंती ध्वज मंदिर है, ये है आपका पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। गढ़वाली रामायण, गढ़वाली महाभारत के रचनाकार कौन हैं? दोनों अलग अलग करके याद कर लीजिए आप। ये हैं आपके आदित्यराम दुद्दुपोड़ी जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सन 1900 में गुरुकुल की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? देखो सर्वप्रथम पूछा गया है, हरिद्वार मत कर देना, ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए बना है। ये होती है पंजाब में। 1900 भी कर लो नोट। मालपा किस नदी के किनारे स्थित है? मालपा भूस्खलन से आप सभी लोग अवगत होंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो, सीधे जाओगे काली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। मोईगौड़ फॉल स्थित है, तो ये मिल जाएगा आपको देहरादून प्रॉपर, देख लो। चकराता, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। उत्तराखंड का कौन सा जिला जनसंख्या जनघनत्व 10 की वृद्धि में चौथे स्थान पर है? तो चौथा पूछ लिया है, ये हो जाएगा नैनीताल। ऑप्शन नंबर ए। सभी से रिक्वेस्ट है जनगणना वाला वीडियो एक बार टॉपिक वाइज एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। एमसीक्यू के माध्यम से पूरा टॉपिक कवर किया गया है, पक्का क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि जनगणना फेवरेट टॉपिक है आयोग का, चाहे वो यूकेपीएससी हो या फिर यूके ट्रिपल एससी। चंदन सिंह राणा का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है दोस्तों उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नालागढ़ किसका प्राचीन नाम है? इजी क्वेश्चन दोस्तों, देहरादून। ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा देखो पृथ्वीपुर भी इसी को बोला जाता है। चौखंबा पर्वत के पास कौन सा पंच केदार स्थित है? तो देखो चौखंबा शिखर पे हो जाएगा आपका मधमहेश्वर नाथ। अब इसमें थोड़ा सा क्रम लगा लो, ये है आपका प्रथम केदार, दूसरा है आपका मधमहेश्वर, थर्ड है आपका तुंगनाथ, फोर्थ है रुद्रनाथ, लास्ट फिफ्थ कौन सा है? कल्पेश्वर। इतना ध्यान रख लो, कल्पेश्वर और ये जो रुद्रनाथ है ये पड़ेंगे आपके चमोली जनपद में, बाकी ये तीनों पड़ जाएंगे आपको यहाँ पर रुद्रप्रयाग जनपद में। कुचिया देव मंदिर स्थित है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से यहाँ पर बताया गया था दोस्तों, पिथौरागढ़ जनपद। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। शंभू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो देखो शंभू ग्लेशियर हो जाएगा बागेश्वर जनपद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। तवाघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखो तवाघाट परियोजना होगी आपकी पिथौरागढ़ जनपद में। अब नदी पूछी गई है, ये है आपकी काली नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। थातवान भूमि पर बसे किसानों को क्या बोला जाता था? तो देखो थातवान पर जो बसे रहते थे किसान, इनको बोला जाता था यहाँ पर खाएकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? इजी क्वेश्चन, पौड़ी गढ़वाल जनपद में। किस ताल में झूला मेला लगता है? तो झूला मेला लगता है आपका यहाँ पर श्याम ताल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। हेमवती नंदन बहुगुणा पर कब डाक टिकट जारी हुआ? अभी ऊपर ही डिस्कस कर लिया है दोस्तों, ये है आपका 2018। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। 1936 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए आया है क्योंकि ये हुई है राज्य से बाहर, कहाँ पर? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में महिलाओं ने रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये पहुंचाई गई थी मालती देवी जी के नेतृत्व में, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। गढ़वाल के चमेठा खाल में किस वर्ष कूली बेगार के विरोध में सभा आयोजित की गई थी? तो ये वर्ष पूछा गया है फ्रेंड्स, ये है 1921, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियोस को शेयर कर देना। राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? काफ़ी रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी 1916 में। निम्नलिखित में से किसका मुख्य सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायत राज अधिकारी होता है? तो ये हो जाएगा आपका जिला पंचायत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अंग्रेजी शासन काल में कुमाऊं में क्रमशः कितने परगने और पट्टियां थी? देखो, परगने अलग से नोट कर लेना और पट्टियों को अलग से। सिंपल पूछ लेंगे आपसे, बताओ परगने कितने थे? ये थे 19, पट्टियां थी आपकी 125। बाकी देखो गढ़वाल का भी इसी में है ऑप्शन में, आप बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करके बता देना, इन दोनों ऑप्शन में ही फाइट है, बस आगे पीछे घुमाया है। चलते हैं आगे। किस पंवार शासक के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो सती प्रथा का उल्लेख मिलेगा आपका श्याम शाह, क्योंकि इसके साथ इसकी 60 रानियां भी यहाँ पर सती हो गई थी। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स ये वर्ष पूछ लिया गया है, आंसर हो जाएगा 1967 में। बाकी आपसे देखो दोस्तों, इसमें वर्ष पूछ लिया गया है तो इसमें आप ये भी नोट कर लो, इसके अध्यक्ष कौन थे बन सकते हैं। ये है यहाँ पर दया कृष्ण पांडे जी। बाकी जगह सभी को आई होप रटी होगी, ये है आपका रामनगर में। चलते हैं आगे। कौन सी जनजाति अपने आप को पंवार वंशी राजपूत मानती है? तो ये मानेगी आपकी यहाँ पर बोक्सा जनजाति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बाकी देखो ये दोनों ही हैं, आदिम जनजाति पूछ लेते हैं। बोक्सा का वर्ष ये है 1981 में इनको मिलता है यहाँ पर आदिम जनजाति का दर्जा। उस्टाड़ा विस्टाड़ा पंचायत किस जनजाति से हैं? तो ये भी नोट कर लो, ये दोनों क्या हैं? ये यहाँ पर पंचायत और इसमें पूछा गया है जनजाति, ये होगी जौनसारी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नौठा का मेला कहाँ लगता है? इजी क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, चमोली जनपद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये वीडियो एंड होता है, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।